तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 22 जुलाई 2023। आई होप आप सब दोस्तों ने क्या अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज वैसे तो ऐसा कोई विशेष तो न्यूज नहीं थी, लेकिन कुछ न्यूज थी जो बेसिकली पुरानी है, लेकिन वो अभी भी चर्चाओं में रही है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो एक फॉरेक्स का जो डेटा आया है, हर वीक आता है। मैंने लास्ट टाइम जब इसको पढ़ाया था तब डिटेल में डिस्कस किया था। दूसरा, जो राजस्थान गवर्नमेंट का वो मिनिमम इनकम गारंटी बिल है, जो एक बिल है मिनिमम इनकम गारंटी का, वो कल विधानसभा में पास हो गया। कल मैंने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो हम आज इसको थोड़ा और देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक न्यूज है कि रशिया यूक्रेन वार से, बेसिकली रशिया यूक्रेन वार के बीच में ही, रशिया यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिससे यूक्रेन क्या कर सकता था, दुनिया को अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि वीट है, जैसे कि सोया, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता था। तो ये इससे रशिया पीछे हट गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया पे। एक लास्ट में छोटा सी स्कीम है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसके बहाने हम, है ना, ये स्कीम पढ़ाने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई सी खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसके बहाने हम इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ना, आपने एक तो नाम सुना होगा EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक सुना होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC की कई जगह हॉस्पिटल वगैरह होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे और तुलना करेंगे क्या दोनों में अंतर है और क्या दोनों का काम है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ। पर न्यूज़ पे बढ़ने से पहले मैं फिर करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करें। आप चाहे सामने वाले ज्वाइन करें ना करें, वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको शेयर करें, तभी हम इसको चैनल को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं, इंडिया फॉरेक्स किटी स्वेल्स टू 609। जो भारत का फॉरेक्स है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बढ़ के कितना हो गया, $609 बिलियन हो गया। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब ये कुछ इससे 10-12 बिलियन डॉलर कम था, लगभग $12 बिलियन की इसमें इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, ये तो घटता बढ़ता रहता है, मैंने बताया था, पूरा कंसेप्ट समझाया था। इसका डाटा वीकली जारी होता है, RBI जारी करता है। तो वीकली डाटा में हमको चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने उस टाइम भी बताया था कि अभी इसकी न्यूज दोबारा आएगी, तब आपको इस पर पढ़ना नहीं है। एक बार इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ो। तो अब इसको जो फाइनल डेटा आएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है होता, इकोनॉमिक सर्वे एनुअल डॉक्यूमेंट होता, जिसमें भारत सरकार की पूरी इकोनॉमी की साल भर में क्या क्या हुआ वो पूरी आती, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। वीकली डेटा हम डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ तो ये बात खत्म हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखो, देख सकते हैं आप, राजस्थान जो मिनिमम इनकम गारंटी बिल था ना, उसको कल विधानसभा ने पास कर दिया 21 जुलाई में। तो मैं कह रहा था 21 जुलाई क्या रहेगा, राजस्थान की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर जो एडल्ट है 18 ईयर से अबव का, उसको एक मिनिमम इनकम की गारंटी दे दी। कैसे देगी, तो उसके लिए योजनाएं चलाई है। एक तो मनरेगा, गाँव में मनरेगा के थ्रू मिलेगी, जिसमें ऐसे तो पूरे इंडिया में तो मनरेगा 100 डे के लिए चलती है, लेकिन राजस्थान में इसने बढ़ा के कितना कर दिया, 125 डे कर दिया। 25 डे के पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसके बाद एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें शहरों में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। फिर बाकी जो लोग काम नहीं कर सकते उनको पेंशन मिलेगी, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, और उस पेंशन में भी हर महीने क्या होगा, 15% इंक्रीज होगा। ये कल दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। कल लगभग हमने आधे घंटे का वीडियो इस पर डिस्कस किया था, पूरी बात बताई थी, क्या ये गेम चेंजिंग है, क्या ये पुरानी चीज़ को नई बोतल में पेश करने वाली बात है, पूरी हमने देख लिया था। तो दोनों न्यूज आप देख सकते हैं, ये देखो न्यूज, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पास करवाने वाला देश का फर्स्ट स्टेट बन गया, फर्स्ट एंड ओनली। और कोई स्टेट में ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों, अभी तक इंडिया में एक भी ऐसा स्टेट ऐसा नहीं है जो अपने सिटीजन को, अपने रेजिडेंट को मिनिमम इनकम की गारंटी प्रदान करता हो। तो फर्स्ट न्यूज, ये कोई न्यूज ऐसी खास बात नहीं थी, बढ़ गया, अगले हो सकता है नेक्स्ट वीक घट सकता है, चलता रहता है ये इसको एनुअली हम देखेंगे। इसमें अभी बढ़ के क्या हुआ, $12 बिलियन का इंक्रीज हुआ, बढ़ के 609 हो गया। अभी अगले महीने, अगले वीक कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कोई पैटर्न नहीं। इसका हमने पूरा डिटर्मिनेशन कर लिया। फॉरेक्स के जो विदेशी मुद्रा भंडार के 4 कंपोनेंट होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड रिजर्व होता है, SDR होता है, और एक इंटरनल जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसके अंडर रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होती है, RTP। ये सब मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड जो बिल था, राजस्थान विधानसभा पास राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल 2023।
तो ये मैं कल इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, विधानसभा ने पास कर दिया, अच्छी बात है बहुत। अब ये जाएगा गवर्नर साहब के पास में, राज्यपाल के पास में। आप सब लोगों को बिल और एक्ट का अंतर पता होना चाहिए। बिल जब तक कानून जब तक राज्यपाल पास नहीं करता तब तक उसको बिल कहते हैं। जैसे अभी विधानसभा ने बिल पास किया है, अब ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर साइन कर देंगे, साइन करते हैं ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक्ट के रूप में एक्ट बन जाएगा। तो बिल तो गवर्नर के साइन के पहले और एक्ट गवर्नर के साइन करते ही वो एक्ट बन जाता है। ये सिंपल सा अंतर है। तो अभी तो ये बिल ही है, अब ये कहाँ जाएगा, गवर्नर साहब के पास जाएगा, तो राज मिस्त्री जी के पास में गवर्नर साहब साइन करेंगे तब ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। दो इशू थे, दोनों हमारे देख लीजिए। थर्ड इशू था रशिया यूक्रेन वार का। ये आप देख सकते हैं, वीट प्राइसेस राइजेड इकोनॉमिकली एक्सपोनेंशियली आफ्टर रशिया पुल्स आउट ऑफ ब्लैक सी ग्रैंड डील। तो एक ब्लैक सी जो काला सागर है वो ग्रैंड डील की गई थी, एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली, उससे अब रशिया क्या कर लिया, रशिया ने पुल आउट कर लिया, रशिया पुल आउट कर लिया। रशिया ने मतलब पुल आउट का मतलब सिंपल सा, रशिया ने अब उससे पीछे हट गया कि अब वो एग्रीमेंट कैंसिल होता है। तो ये पूरा इशू क्या है इसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देखो, मैंने इसका इतना सारा डायग्राम इसलिए बना के लाया हूँ। ये दोस्तों ये है मोटा मोटी रशिया, सॉरी ये आप देख सकते हैं, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। यूक्रेन क्या है, मोटा मोटी लैंड लॉक्ड कंट्री तो नहीं है। यूक्रेन के एक तरफ सी है जो है ब्लैक सी। तो अब यूक्रेन के तीनों तरफ तो क्या है, लैंड है। तो अगर यूक्रेन को कोई भी माल एक्सपोर्ट करना है तो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा ब्लैक सी के थ्रू। काला सागर के माध्यम से क्या कर सकता है रशिया, दुनिया के अदर कंट्री को अपना माल बेच सकता है एक्सपोर्ट। क्योंकि बाकी देखो, इधर बेलारूस है, इधर रशिया है, इधर से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, इधर पोलैंड है, इधर से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके पास क्या जरिया बचता है एक्सपोर्ट का, तो ये ब्लैक सी पे बचता है। ब्लैक सी पे कई सारे पोर्ट है, जैसे ये ओडिशा करके, ये बहुत फेमस पोर्ट है यूक्रेन का। तो यहाँ से क्या करता था, ये अपना जो माल था वीट, ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तो रशिया ने क्या किया था, ये ब्लैक सी बंद कर दिया, ब्लैक सी का रूट क्या कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो बताओ मुझे यूक्रेन क्या करेगा, अपना माल एक्सपोर्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो फिर दुनिया में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। तो अब रशिया क्या है, यूक्रेन क्या एक्सपोर्ट करता है, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मैप आपको क्लियर होना चाहिए, न्यूज मैंने आपको बता दी। देखो देख सकते हैं, जैसे ये पूरा ये रशिया है, ये यूक्रेन है। अब इधर से सब तरफ से लैंड लॉक्ड है, इधर बेलारूस वगैरह, ये केवल यही पैसेज जो है ब्लैक सी का रूट। अब ब्लैक सी अगर रशिया बैन कर देता है या इस पर क्या करता है, ब्लॉकेट कर देता है, तो फिर ये यूक्रेन अपना माल दुनिया को नहीं बेच पाएगा। दिक्कत ये थी। तो अब हम चलते हैं जो न्यूज़ की तरफ। देखो आप सबको पता है रशिया यूक्रेन वार, आप सबको पता है कि जो फरवरी 2022 फेब 2022 में दुनिया में रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया था। कई सारे रीजन थे उसके, जो पॉलिटिकल, उसमें हम हमारा इशू है नहीं हो जाने का। तो ये वार स्टार्ट हो गया। अब देखो रशिया है ना और यूक्रेन, ये दोनों बहुत बड़े मात्रा में पूरी दुनिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किस किस का, एक तो वीट का। रशिया आपको पता होना चाहिए दुनिया का लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर है। वीट में अगर एक्सपोर्ट में बात करें, गेहूं को सबसे ज्यादा कौन निर्यात करता है, तो ये निर्यात करता है रशिया। 5th नंबर पर करता है यूक्रेन। हालांकि प्रोडक्शन यहाँ कम होता है, लेकिन यहाँ पर से क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा वीट के अलावा एक होता है जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल, जिसमें घरों में सब्जियां वगैरह बनती है। तो इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। तो अगर एक साल इन दो देशों में युद्ध हुआ तो रशिया से तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्री ने बैन लगा दिया, तो रशिया ने सब क्या किया, बैन लगा दिया। तो रशिया तो अपना माल वैसे नहीं बेच सकता। अब यूक्रेन को ये बेचने नहीं देगा, क्यों, यूक्रेन अपना जो ये वीट सनफ्लावर बेचता है किसके माध्यम से बेचता है, ये ब्लैक सी के माध्यम से बेचता है। इसने ब्लैक सी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर ये चीजें बंद हो जाएगी तो वीट आप जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, गेहूं खाने की हर चीज में काम आती है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। साथ में ये सनफ्लावर ऑयल खाद्य तेल है, हर सब्जी वगैरह बनाने में कितना काम आता है। तो दोनों चीजों की पूरी दुनिया में क्या होगी, शॉर्टेज होगी। और स्पेशली ऐसे कंट्री जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्री, ये बेचारे बहुत गरीब है, यहाँ पर फूड की प्रॉब्लम है। तो ऐसे देशों में क्या होगा, फूड क्राइसिस हो जाएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी। अगर रशिया और यूक्रेन दोनों अपना माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन दो चीज़ों की क्या हो जाएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी। अब शॉर्टेज हो जाएगी, तो क्या होगा, इनमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए जब 2022 में इंडिया में गेहूं की कीमतें कितनी बढ़ गई थी। हमने फिर जब रशिया यूक्रेन से बैन हो गया था तो इंडिया ने प्रयास किया एक्सपोर्ट बढ़ाने का। इंडिया ने कुछ दिन के लिए वीट का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन फिर इंडिया ने देखा कि यार दुनिया को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में कहीं इंडिया में क्या पड़े, लाले नहीं पड़ जाए, गेहूं भी खत्म नहीं हो जाए, या फिर यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ जाए, तो फिर हमने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था वीट को। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ गई।
अब ये नहीं चल पाएगा ज़्यादा लंबे टाइम तक, अफ्रीका की कंट्री है, भूखे मर जाएंगे। तो फिर यूएन कूदा बीच में, संयुक्त राष्ट्र संघ, साथ में टर्की, ये टर्की के दोनों देशों के साथ ठीक ठाक संबंध थे, तो इन्होंने एक डील कराई। क्या कराई? डील कराई, जिसको ब्लैक सी ग्रेन डील कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक सी ग्रेन डील कहते हैं। इस डील में ये समझौता हुआ रशिया और यूक्रेन के मध्य कि युद्ध तो चलता रहेगा, ठीक है, युद्ध अलग मैटर है, लेकिन जो यूक्रेन है ना दोस्तों, यूक्रेन ये क्या कर पाएगा, ये अपने जो ब्लैक सी के पोर्ट है ना, ब्लैक सी के जो पोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट कर पाएगा। किसका? सब चीजों का नहीं, सब चीजों का नहीं लाभ करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर काफी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, यूक्रेन हो चाहे रशिया हो। दुनिया में फर्टिलाइजर की कमी हो जाएगी तो फिर जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए जो ये डील हुई काफी ऐतिहासिक डील थी। इसमें टर्की ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था, टर्की का काफी योगदान था, तो रशिया एग्री कर गया कि ठीक है, यूक्रेन क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकेगा ब्लैक सी के माध्यम से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, विशेष वीट वगैरह को। तो इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में वापस सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये डील ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। फाइनली अभी जो जुलाई 2023 की बात है, जुलाई 2023 में क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, रशिया ने कैंसिल कर दिया डील कि हम क्या करेंगे, ये जो डील हुई थी उसको कैंसिल करते हैं, और इसने क्या किया, वापस से बैन लगा दिया। अब यूक्रेन क्या कर पाएगा, अपने ब्लैक सी से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो दुनिया में फिर से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी गेहूं वगैरह की। कई देशों में जहाँ पे ये गेहूं सप्लाई करते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री वगैरह, वहाँ पर गेहूं सप्लाई कमी होगी तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। यही पूरा मैटर था। अब आप देख सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, वीट, गेहूं, प्राइसेज अप, प्राइसेज बढ़ गई इनकी। क्यों? रशिया ने क्या किया, ब्लैक सी ग्रैंड डील थी कैंसिल कर दी। तो जैसे रशिया ने डील कैंसिल करी, वैसे ही वापस से गेहूं और सनफ्लावर ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी। तो सबसे पहले देखो, युद्ध कब शुरू हुआ था, फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वार हुआ। मैंने बताया था जो यूक्रेन क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है वीट को। अगर वीट एक्सपोर्टर के हम कंपेयर करें तो दुनिया में सबसे बड़ा रशिया है। रशिया पर बैन लगा दिया तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यूक्रेन को करने नहीं दे रहा, तो यूक्रेन 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। इसके बाद सनफ्लावर ऑयल में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया को सनफ्लावर ऑयल सप्लाई करता है। तो ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इनकी क्या होगी, फूड प्राइसेस बढ़ेगी, फूड क्राइसिस पैदा हो जाएगा दुनिया में। अभी इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करें? तो जुलाई 2022 में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का नाम याद रखना आप, तो बस जो ब्लैक सी ग्रैंड डील में कौन से देश संबंधित हैं, तो रशिया यूक्रेन है। तो टर्की के इनिशिएटिव पर रशिया यूक्रेन में डील होगी, ब्लैक सी ग्रैंड डील कहा गया। इस डील में क्या कहा कि ब्लैक सी जो पोर्ट है वहां से यूक्रेन अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है ताकि दुनिया में इसकी सप्लाई बढ़ जाए। लेकिन फिर अभी आपको पता है ये न्यूज क्या हुआ, जुलाई 2023 में रशिया पुल्स आउट ऑफ यूक्रेन ग्रैंड डील। रशिया ने क्या हुआ, यूक्रेन की जो ग्रैंड डील से बाहर आ गया। अब यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो वापस से क्या होगा, गेहूं वगैरह महंगे होंगे। तो जल्दी आप देखना, अगर ये डील वापस से रिज्यूम नहीं हुई, वापस से स्टार्ट नहीं हो पाए, तो आप देखोगे कि जो गेहूं की कीमतें है ना वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। जब गेहूं की बढ़ेगी तो फिर आटे की कीमतें तो पीछे रहेगी, नहीं तो आटा भी महंगा होगा। तो इंडिया में देखना गेहूं और आटा महंगा होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों जो आज के हमारे 3 इशू थे वो यहीं समाप्त होते हैं। जो हमारा वो ईपीएफओ वाली बात है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।